लोगों की उम्मीदों का, लोगों की आशाओं का और लोगों के सपनों का बजट आज पेश हो गया है। मोदी सरकार के इस बजट ने हर मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास को खुश कर दिया है। यही नहीं, पिछले 25 सालों में मोदी सरकार का यह बजट सबसे ज्यादा राहत देने वाला बजट भी बन गया है। यह बजट खास क्यों है, आज हम आपको न्यूज 360 में विस्तार से बताएंगे। इसे जानने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं बजट की सबसे बड़ी खबर से। मोदी सरकार ने आज मिडिल क्लास की झोली भर दी है। अगर आपकी सैलरी महीने में 1 लाख है तो फिर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बजट सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी के मिडिल क्लास को लेकर किए वादों पर वित्त मंत्री सीतारमण के इरादों की मुहर लगी है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। न्यू टैक्स रेजिम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये ऐलान भारत की मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12,75,000 रुपए की हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनकी इनकम 15 लाख है वो महज 3 लाख रुपए पर टैक्स देंगे या फिर पूरे 15 लाख पर टैक्स देना होगा। इसको बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाते। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नया टैक्स स्लैब में है क्या। नया टैक्स रेजिम के तहत 12,75,000 रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरी टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर 15% टैक्स देना होगा। 16 से 20 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 20% टैक्स, 20 से 24 लाख के सालाना आय पर 25% टैक्स, 24 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। यानी आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो नए टैक्स रेजिम के तहत आपकी इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी दी है। यानी आपकी सैलरी 12,75,000 है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर आपकी 12,75,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको अपनी पूरी सैलरी का 15% सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 12,75,000 से ज्यादा कमाई वालों को नए टैक्स स्लैब में कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इससे भी है और बड़ा फायदा है। अहम सवाल यह है कि आखिर इस ऐलान से किसको कितना फायदा होगा वो भी समझ लेते हैं। 15 लाख सालाना कमाई वालों को पहले 1,30,000 रुपए देना पड़ता था। नए टैक्स स्लैब में 15 लाख वालों को 97,500 रुपए देना होगा। अब 15 लाख वालों को 35,500 रुपए का फायदा होगा। वहीं 17 लाख कमाने वालों को अभी तक 1,84,000 रुपए टैक्स देना होता था। लेकिन नए स्लैब में 17 लाख वालों को 1,30,000 टैक्स देना होगा। यानी नए स्लैब में 17 लाख वालों को 54,600 रुपए का फायदा होगा। जबकि 22 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को नए स्लैब के बाद 2,40,500 रुपए का टैक्स देना होगा। यानी कि सीधे सीधे 1,100 रुपए का फायदा होगा। वहीं 25 लाख रुपए सालाना कमाने वालों को अभी तक 4,34,200 रुपए टैक्स देना होता था। लेकिन नए स्लैब के बाद उन्हें सिर्फ 3,19,800 रुपए ही टैक्स देना होगा। यानी सीधे सीधे 1,17,400 रुपए का फायदा होगा। मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है ये सभी स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने इस बार मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स के तौर पर बड़ा तोहफा दिया है। अब 1 लाख रुपए महीना कमाने वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये लिमिट करीब 60,000 रुपए महीना तक थी। अब बढ़ती हुई इस लिमिट को भी समझ लेते हैं। साल 2023-24 के बजट में सरकार ने टैक्स से छूट की लिमिट 7 लाख रखी थी। साल 2019 में टैक्स छूट की लिमिट 5 लाख रुपए सालाना थी। साल 2014 में टैक्स से छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए सालाना थी। साल 2012 में 2 लाख रुपए और 2005 में 1 लाख रुपए सालाना थी। टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा और किस स्लैब में आने पर कितना टैक्स देना पड़ेगा वो भी समझ लेते हैं। 4 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8 से 12 लाख की आमदनी पर 10% टैक्स, 12 से 16 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स, 16 से 24 लाख की आमदनी पर 25% टैक्स, 24 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। इस जो आय सीमा के अंदर बदलाव किया है, यह ऐतिहासिक निर्णय है।
जो 12 लाख की आय पर तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले ये 7 लाख सीमा रखी गई थी, अब इसको बढ़ा करके 12 लाख की गई है। इसकी मैं पूरी ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। मैं बधाई दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्रधानमंत्री जी के ओवरऑल गाइडेंस में उन्होंने अपना 8वां बजट दिया एंड इट्स एन एक्सीलेंट बजट। और आप बजट की जो प्रोविजंस देखें, अभी पिछले दिनों में हल्ला ये लोग कर रहे थे ऑपोजिशन वाले के मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास की जो पर्सनल टैक्स एग्जेम्पशन है 7 लाख से 12 लाख ले हो गई और भी बहुत बढ़िया फीचर्स है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए इनकम टैक्स में कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिससे मिडिल क्लास, बुजुर्गों को लेकर व्यापारियों तक के फायदे ही फायदे हैं। पहला बड़ा ऐलान, ITR की समय सीमा बढ़ी है। अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे, पहले हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था। दूसरा बड़ा ऐलान, इस बार TDS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। किराए पर लगने वाले TDS की सीमा 2.40 लाख से बढ़कर 6 लाख रुपए तक की गई है। तीसरा बड़ा ऐलान, TCS और LRS की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स वह टैक्स है जो दुकानदार बिक्री के समय खरीदार से लेता है, जबकि LRS यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भारतीयों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए विदेशों से पैसा भेजने की इजाजत देता है। चौथा बड़ा ऐलान, बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की लिमिट दोगुनी कर दी गई है। अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की लिमिट 50,000 रुपए थी। मोदी सरकार के बजट सही मायनों में मिडिल क्लास के लिए न सिर्फ बड़ी राहत है, बल्कि देश के आर्थिक इंजन को भी तेजी से गति देने वाला है। 12 लाख तक इनकम टैक्स छूट पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा है कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इनकम टैक्स की इस राहत को ऐतिहासिक बताया है। जिस तरीके से सिटीजन ओरिएंटेड बजट है, मतलब नागरिक के हितों को दृष्टि रखते हुए बना है, शायद पहली बार इतिहास में 8 लाख से सीधा 12 लाख का पर इनकम टैक्स पे कोई इनकम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब फायदा देश के आम आदमी को, जिसकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, अब उसको कोई इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात 12 लाख तक के इनकम के लिए पूरी तरह से इनकम टैक्स में कंप्लीट छूट दी गई है। इससे सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्गीय साथियों को इसका बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग अधिकतम 10 लाख तक छूट मिलेगी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 12 लाख तक की छूट मोदी जी ने पूरे देश के मध्यम वर्ग को दिया, जो बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है संसद में, वो निश्चित रूप से बहुत सार्थक बजट है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी प्रकार का कोई टैक्स न लगना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए देश में एक राहत है। इनकम टैक्स के स्लैब में हुए बदलाव को अहम माना जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे में क्या है वो हमने आपको बताया। अब आपको ये भी बताते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम के अलग अलग स्लैब में सीधे तौर पर कितने रुपए फायदा होने वाला है। अगर आपकी सालाना कमाई 12 लाख रुपए है तो नए टैक्स रेजिम में आपको सीधे 71,500 रुपए का फायदा होगा। अगर सालाना आय आपकी 13 लाख रुपए है तो नए टैक्स रेजिम में आपको 22,100 रुपए का फायदा होगा। सालाना आय में अगर आपकी कमाई 15 लाख रुपए है तो नए टैक्स रेजिम में आपको 32,500 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी कमाई 17 लाख रुपए सालाना है तो नए टैक्स रेजिम में आपको 54,600 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी कमाई 22 लाख रुपए सालाना है तो नए टैक्स रेजिम में आपको 1,100,000 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी कमाई 25 लाख रुपए सालाना है तो नए टैक्स रेजिम में आपको 1,14,000 रुपए का फायदा होगा। मोदी 3.0 का बजट शानदार माना जा रहा है और इस बजट में टैक्स की छूट ऐतिहासिक है। मिडिल क्लास के लिए यह आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स तोहफा माना जा रहा है और इसीलिए तो बजट में इस तोहफे की चर्चा भी सबसे ज्यादा है।